हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, आज मैं कुछ घरेलू समस्याएं या दुकान से संबंधित समस्याओं के बारे में कुछ उपाय बताऊंगी, जिन उपायों को अगर आपने दृढ़ता के साथ किया तो आपको उसका रिजल्ट यानी कि परिणाम अच्छा दिखेगा। और जिस समस्या के चलते आप उपाय करना चाह रहे हैं कि वो समस्या आपकी दूर हो, तो आपको वास्तव में जो उपाय बताऊंगी वो समस्या आपकी दूर होगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके दुकान की बिक्री ज़्यादा हो और आपकी दुकान में बिक्री के साथ साथ ग्राहक बहुत बढ़े, पैसा बहुत आए, तो एक काम करें आप। शनिवार को आपको क्या करना है, वट वृक्ष की लता को शनिवार के दिन जाकर निमंत्रण दे आए। अब लता जहाँ होगी वहाँ जड़ भी होगी, तो निमंत्रण कहाँ देंगे आप? वृक्ष की जड़ के पास निमंत्रण देकर आएंगे कि कल मैं आपको लेने आऊँगा, शनिवार को देना है। और वृक्ष की जड़ के पास बैठकर एक पान, सुपारी, एक पैसा रख के हाथ जोड़कर निवेदन करें कि आप तैयार रहना, मैं कल आपके वृक्ष की लता को लेने आऊँगा। रविवार के दिन आप प्रातःकाल उठें और वहाँ से एक जटा तोड़ लाएं। बात समझ में आ गई? पीछे मुड़कर नहीं देखना और इस जटा को घर में लाकर गूगल की धुनी दे और 101 बार आपको एक मंत्र का जाप करना है। ओम नमो चंड अलसुर स्वाहा, ओम नमो चंड अलसुर स्वाहा, ओम नमो चंड अलसुर स्वाहा। अद्भुत उपाय है, इसको आप अवश्य करें। फिर देखें आपकी ग्राहकी भी बढ़ेगी, और जब ग्राहक बढ़ेगी तो दुकान भी चलेगी। जब दुकान चलेगी तो आपकी दुकान पैसों से भरी रहेगी। बिक्री बढ़ाने का अद्भुत उपाय है। फिर मैं रिपीट करती हूँ, शनिवार के दिन आपको वट वृक्ष की जड़ के पास जाना है, एक पान का पत्ता, सुपारी, पैसा रखना है, जल से सींचना है और प्रार्थना करनी है कि हे बरकत देवता, कल आप तैयार रहना, मैं आपके वृक्ष की एक जटा लेने आऊँगा, लता लेने आऊँगा और आपको नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। अगले दिन सुबह उठते ही स्नान करने के बाद उस जटा को तोड़ लाएं, कोई भी जटा हो, फिर पीछे मुड़ कर ना देखें, कोई टोक रहा तो भी ना बोलें। उस जटा को घल्लाकर गूगल की धुनी दे 101 बार, ओम नमो चंड अलसुर स्वाहा, ओम नमो चंड अलसुर स्वाहा। इस उपाय को अगर आप करते हैं तो कुछ दिनों में आपको इसका अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। बच्चा है, बहुत नज़र लगती है, तो माँ को करना ये उपाय। बृहस्पतिवार के दिन पीली सरसों ले लें, काली सरसों ले लें। ओम चैतन्य गोरखनाथ नमा, ओम चैतन्य गोरखनाथ नमा 108 बार जपना है। और फिर इसको छोटी सी पुड़िया में करके, जो थी ना क्या कहते हैं, राई और पीली सरसों, छोटी सी पुड़िया में रखकर काले कपड़े में बांधकर रेशमी धागे से बंद करके बच्चे के गले में बांध दें। बुरी से बुरी नजर लगी होगी भाग जाएगी। क्योंकि जब आपने मंत्र जपा ना, ओम चैतन्य गोरखनाथ नमा, ओम चैतन्य गोरखनाथ नमा, तो इस मंत्र के आगे किसी की भी नजर लगी होगी वो टिक नहीं सकती। अपने व्यापार में मनोवांछित उन्नति के लिए सोमवार को अपने हाथों से एक अंगूठी बना लें, चाहे आप कुशा की बना लें, नहीं तो बाजार से बनवा के लिए आए। नई अंगूठी होनी चाहिए। गंगा जल से धोएं, गाय के दूध में डुबो दें, उसमें थोड़ी सी शक्कर डालें, तुलसी के पत्ते डालें, सफ़ेद फूल डाल दें। इसके पश्चात आपको क्या करना है, उसकी पूजा करने के बाद अपनी अनामिका उंगली में धारण कर लेना है। बस भाव क्या रहेगा कि आपका व्यापार मनोवांछित उन्नति लेकर आए। अद्भुत रिजल्ट देखने को मिलेगा, करके देखें। बाजार से लानी है। अब कुछ लोग पूछेंगे मैडम काय की लानी अंगूठी, तो अंगूठी अपनी सामर्थ्य के अनुसार लाएं। आप चांदी की ला सकते हैं, सोने की ला सकते हैं, नॉर्मल ला सकते हैं, और वो भी नहीं तो कुशा की बनाकर पहन लें। आप समझ में आ गई? सोमवार को अपने हाथों से बना लें तो कुशा की अंगूठी, या मार्केट से खरीद लाएं, गंगा जल से धोएं, गाय के दूध में डुबोएं, उसकी पूजा करें, शक्कर, तुलसी के पत्ते, कोई सफ़ेद फूल डाल दें, उसकी आरती करें और फिर उस अंगूठी को धारण कर लें अनामिका उंगली में। मनोवांछित व्यापार आपका चलेगा। कन्या के विवाह में बहुत ज़्यादा विलम्ब हो रहा है, वर मिल ही नहीं रहा, तो गुरुवार के दिन प्रातःकाल नहा धोकर जो कन्या है बेसन के लड्डू स्वयं बनाए और 109 बनाए। फिर पीले रंग की टोकरी में पीले रंग का कपड़ा बिछाकर उन लड्डुओं को रखकर उसमें दक्षिणा रख के और पास में जाकर किसी शिव मंदिर में जाकर पूजा करने के बाद इसको, मतलब वहाँ पर चली जाए, शिव मंदिर में जाकर विवाह के लिए प्रार्थना करे और वहाँ पर छोड़कर आ जाए। शीघ्र कन्या का विवाह होगा।
कन्या की उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है, 30 के ऊपर पहुंच गई, योग्य वर नहीं मिल रहा, कोई ना कोई अड़चन आ जाती है, तो उस स्थिति में उपाय बहुत सर्वश्रेष्ठ है। गुरुवार के दिन प्रातःकाल उस कन्या को नहाकर बेसन के लड्डू बनाने, 109 कितने 109 पीले रंग की टोकरी में पीले रंग का कपड़ा बिछाकर इसको अच्छी तरह सजा कर रखें। दक्षिणा रख दे 11 रुपये 21 रुपये, पास के किसी शिव मंदिर में जाकर विवाह के लिए प्रार्थना करें, इस टोकरी को वहीं छोड़कर आ जाए। कुछ ही दिनों में शादी के योग अच्छे बनेंगे और हो सकता है कि आपकी शादी मतलब फिक्स भी हो जाए। अद्भुत उपाय है। शादी के बहुत साल हो गए, आपका गर्भ धारण नहीं हो रहा है, तो एक काम कर सकते हैं, मंगलवार के दिन कुम्हार के घर जाएं और उनसे प्रार्थना करके मिट्टी के बर्तन वाला डोरा ले आएं। वो कुम्हार ना मिट्टी बना मतलब मिट्टी जब खिलौने बनाता है या दिए बनाता है तो उसमें एक डोरा अपनाता है, तो प्रार्थना करके मिट्टी के बर्तन का डोरा ले आएं, उससे किसी गिलास में जल भर कर रख दें। कुछ समय पश्चात उस डोरे को निकाल दें और पानी जो है पति पत्नी दोनों पी लें। ये उपाय केवल मंगलवार को करना है। अगर संभव हो तो पति पत्नी अवश्य ही उस दिन संबंध बनाएं। गर्भ की स्थिति बनते ही उस डोरे को हनुमान जी के चरणों में रख दें। जब डोरे को आपने हनुमान जी के चरणों में रख दिया तो हनुमान जी आपकी रक्षा करेंगे और कुछ ही दिनों में आपका गर्भ धारण हो जाएगा। मंगलवार के दिन करना है, कुम्हार के घर जाना है, प्रार्थना करनी है, प्रार्थना करके उससे मिट्टी के बर्तन का डोरा लेकर आना है। ऐसे कुम्हार देगा नहीं और उसको किसी गिलास में डालकर रख देना है। कुछ समय पश्चात डोरे को निकाल लें, पति पत्नी दोनों उस पानी को पिए। ये क्रिया मंगलवार को करनी है और हो सके तो उस दिन पति पत्नी आपस में संबंध भी बनाए और जैसे ही आपको लगे कि गर्भ आपके ठहर चुका है तो उस डोरे को जो कि आपने पानी पिया था हनुमान जी के चरणों में रख दें। बस अद्भुत करिश्मा देखने को मिलेगा। आप गर्भवती होंगी और ईश्वर ने चाहा कि आपके शीघ्र संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी गृहस्थी मतलब सुखी से बीते तो आपको क्या करना है, मतलब हर तरह से बरकत ही बरकत हो आपके घर में। ऐसी स्थिति में भोजन बनाने के बाद शेष अग्नि को ना बुझाएं और जब सब जलकर राख हो जाए तो राख को गोबर में मिलाकर रसोई को लीप दें। फर्श हो तो उस राख को पानी में घोलकर उसे पानी से फर्श पर डालें। यह क्रिया कई बार करें। घर गृहस्थी का छोटा मोटा सामान, गिलास, कटोरी, चम्मच आदि आपके टूटेंगे भी नहीं और आपसी मतभेद भी नहीं होंगे और आपकी गृहस्थी सुचारू रूप से अच्छी चलेगी। उपाय मैं फिर रिपीट करती हूँ। रसोई में अगर आपकी बरकत नहीं होती, कोई सामान टूटता रहता है या आपकी खटपट होती है, ऐसी स्थिति में भोजन बनाने के बाद जो अग्नि है ना चूल्हे की उसको बुझाएं नहीं और जब वो राख जलकर मतलब जो अग्नि जल रही है वो राख बन जाए तो उस राख को गोबर में मिलाकर रसोई को लीप देना है। फर्श हो तो उस राख को पानी में घोलकर पानी से थोड़ा सा फर्श पर छिड़क दें। ये क्रिया कई बार करें घर में या कई दिन तक करें। घर गृहस्थी का छोटा मोटा सामान भी आपका टूटेगा नहीं, आपसी मतभेद भी आपके मिट जाएंगे और प्रेम बना रहेगा। कभी कभी क्या होता है कि कोई कार्य अपनी इच्छा के विपरीत करना पड़ता है, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको कपूर, एक फूल वाली लौंग एक साथ जलाकर 2-3 दिन में थोड़ी थोड़ी खा लें। आपकी इच्छा के विपरीत कार्य होना बंद हो जाएगा। सिंपल उपाय है। कोई आपसे जबरदस्ती कार्य कर रहा है और आप विपरीत मतलब मन भी नहीं है तब भी कर रहे हैं, तो उस स्थिति से आपको निजात मिलेगी। एक कपूर ले, एक फूल वाली लौंग को एक साथ 2-3 दिन में जलाकर उसकी राख को चाट लिया करें। आप देखेंगे जो इच्छा के विपरीत कार्य करना होता है ना, उससे आपको निजात मिलेगी। और एक छोटा सा उपाय और बताती हूँ मैं। आपकी नौकरी या काम नहीं मिल रहा, आप मारे मारे फिर रहे हैं, तो एक दाग रहित बड़ा नींबू ले लें, उसे चौराहे पर 12 बजे से पहले जाकर उसके 4 हिस्से कर लें और चारों दिशाओं में अपने ऊपर से घुमाकर दूर दूर फेंक दें। फलस्वरूप जो है बेरोजगारी की समस्या भी आपकी दूर होगी। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं, अगर आप करते हैं तो आपके सामने आपकी मनोकामना भी पूर्ण होगी और समस्याएं भी आपकी दूर होंगी। तो ये समय समय पर इन उपायों को आप रिपीट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और होती है, कहीं कहीं देखा होगा आपने, काफ़ी देर बैठ जाते हैं ना तो पैर सुन्न हो जाता है। तो जो अंग आपका सुन्न हो गया ना, आप इस बात को जब बता रहे हैं थोड़ा सा हंसेंगे भी, तो उस पर उंगली से आपको 27 का अंक लिख देना है। आपका वो अंग जो सुन्न पड़ा है ना अंग, वो ठीक हो जाएगा। होता नहीं जब देर तक बैठते हैं हम तो हमारा पैर सुन्न हो जाता है, तो उंगली से हमको, कोई भी उंगली हो, उससे आपको 27 लिख देना है। बस वो सुन्नता आपकी ठीक हो जाएगी। करके देखें, विश्वास के साथ करें,
रिजल्ट आपके सामने होगा। तो दोस्तों, ये कुछ उपाय थे, मैंने आपके जीवन में आने वाली समस्याओं को दूर करने के बताए हैं। अगर आप विश्वास के साथ करेंगे तो रिजल्ट दिखाई भी देगा और आपको फ़ायदा भी दिखाई देगा। तो आज का वीडियो मैं ही समाप्त करती हूँ। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स में नमस्ते बात जरूर लिखें। वीडियो सुनने के लिए आपका सभी लोगों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।